पानी बंद कर देते हैं। एक गिलास पानी दिया, उससे कम फरमाया जाओ इसको उस कुएं में डाल दो। अब क्या हुआ, कभी कभी हमारी हिमाकतें हमें बहुत बड़ी चीजों से महरूम कर दिया करती हैं। दोस्तों, क्या हुआ जो हमने सुना, जो हमने देखा, इलाके की बात इसलिए बता रहा हूँ कि आज करामात के बाद में करामतें ऐसी लोग बयान कर देते हैं कहीं कहीं पर कि जिनका न सर होता है न पैर होता है। बहुत मुमकिन मेरा हर उम्र चचा यहाँ बैठे हैं, इस वाक़े के चश्मदीद गवाह भी हैं, मौलाना भी बैठे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, जो आदमी को गिलास लेकर बाहर आया उसने कहा दम किया है हजरत ने, पानी तो उसी में लगा था, जरा पी लो तो देखूं, जरा पीऊं तो सही। उसने किया, उसने कहा अरे ये पानी नहीं लाया था, निकाल कर लाया था, ये तो बिल्कुल खाया था, ये मीठा हो गया, ये मीठा हो गया, मीठा हो गया। साथी ने कहा मुझे भी तो दिखाओ, उसने दिया, तीसरे ने दिया, चौथे ने दिया। कहा जाता है कि वो पूरा पानी का गिलास बजाय कुएं में डालने के लोगों ने अपने हाथ इसमें डाल दिया, दिए, और वो पानी कुएं में नहीं डल सका, उस हरीम के अंदर नहीं डल सका। दोबारा हजरत की बारगाह में आए, कहा हुजूर वो तो खत्म हो गया, लोग तबर्रुक समझ के पी गए, दोबारा बंद फरमा दीजिए। आपने फरमाया अब ये तो तुम्हारा नसीब था, हमने तो फैसला कर दिया था, हमने तो रब की बारगाह में इंतजार कर दी थी और अपने कदीर ने पूर्ण फरमा दिया था। अब आप समझ जाइए कि जिसके भूख ले या आलम हो कि भूख ले तो सारा पानी रब्बे कदीर मीठा कर दे, और अगर वो पानी डल जाता तो पूरा कुआं मीठा हो जाता, पूरा कुआं मीठा हो जाता। तो जिसके सिर्फ भूख का जो आलम है ये तो उनकी औलाद है, जिसकी भूख का जो आलम है ये तो उनकी नस्ल से है, ये तो उनके मानने चाहने वालों का आलम होगा। मतलब हजरत की बात छोड़िए, हमारा बतून बात कर लीजिए तो मौलाना शाहिदीन अशरफी दामद बरकातुहु नादिया फरमाया करते हैं, मैं बहुत परेशान था, लोग तालीमात के लिए आते, क्या करूं, समझ कुछ नहीं आता, ताबीज़ कैसे लिखूं, ताबीज़ के लिखो में बात का आदत नहीं, उन्होंने अजब नहीं जानता कैसे ताबीज़ लिखूं, किस तरीके से लिखूं। हजरत सरकार कलाम हुजूर से भी मुश्किल आता है निमत सैयद शाह मोहम्मद मुख्तार अशरफ अल अशरफी अल जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह पर फैज़ अर्ज़ किया, हुजूर लोग ताबीज़ तलब करते हैं, क्या क्या करूं। आपने फरमाया मौलाना ताबीज़ लिखने की क्या जरूरत है, मेरा नाम लिखा कीजिए, मोहर से दे दिया कीजिए, उनका काम हो जाएगा। रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को हासिल था। और जब लग्न हजरत सरकार कला का सालाना कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें हजरत किबला करीम अशरफ साहब दामद बरकातुहु नादिया ने खिताब फरमाया था, तो आपने बताया था हम जब तरीक़त की बात करते हैं, खानकाह की बात करते हैं, तो ज़हन में फौरन जिन भूत का ख्याल आ जाता है, जिन आ जाएगा तो तीन साल आए मरीज हो जाओ, जिन नहीं पकड़ेगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं तीन साल से मरीज हो जाओ, जिन पकड़ लिया तो फौरन किसी 3 साल के आता है। मस्जिद का इमाम जितना काबिल हो उसके काम में जाते, जितना बड़ा हो मस्जिद का इमाम उसके काम में जाते, सीधा कौन याद आता, 30 बात याद आते हैं, क्योंकि उनको पता है जिन यही लोग बुला सकते हैं, उनके पास जाते हैं। और जाने के बाद हजरत सरकार कला रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के बारे में हजरत दामद बरकातुहु नादिया ने फरमाया कि एक शख्स पर एक जिन आके मुसल्लत हुआ, बहुत सख्त था। पहले मैंने अपने खलीफा को भेजा, उससे हल नहीं हुआ, दूसरे से भेजा, उससे भी हल नहीं हुआ, फरमाते मैं खुद गया, लेकिन फिर भी वो काबू में नहीं आता था। मैं परेशान होकर हजरत की बारगाह में आया, हुजूर आपको तो अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम रफिया अता फरमाया है, हुजूर बहुत परेशान हूं। कहा करीम मियां क्यों परेशान, क्या परेशानी हो गई। कहा हजरत एक बहुत शरीफ किस्म का जिन एक बंदे पर मुसल्लत है, कई जख्म कर दिए, सब कुछ कर दिया, कब तक जाने का नाम नहीं लेता। हुजूर कुछ नजर करम हो और मैं करीम मियां तुमने क्या क्या किया। आपने सारी चीजें लगाई, हजरत ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, और मैं अच्छा कुछ नहीं हुआ। कहा नहीं, कहा तो जाओ उस कमरे में जाओ जहां मरीज बैठा हो और उसको कहना कि सैयद मुख्तार अशरफ कहते हैं जहां से आया है वहीं से चला जाए। नाम ले रखा, सिर्फ नाम लिया और लेकर कहा
حضرت قبلہ کریم اشرف صاحب خود ارشاد فرمایا آپ نے کہ میں گیا مر جانے کے بعد یوں ہی کہا کہ حضرت اشرف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ابھی کہہ رہے ہیں دامت برکاتہ عالیہ اس زمانے کے حوالے سے آپ نے کہا کہ سید مختار اشرف تجھ کو حکم دیتے ہیں جہاں سے آیا وہیں چلا جا۔ میں نے یہ دیکھا نہ تعبیر دینے کی ضرورت پڑی، نہ پلیتا جلانے کی ضرورت پڑی، نہ چراغ میں بٹھانے کی ضرورت پڑی، نہ کچھ کرنا پڑا، نہ کچھ مانگنا پڑا، نہ چلانا پڑا، نہ پلانا پڑا۔ حضرت کا نام لینا تھا وہ شریف جن جس سے ہم پریشان ہو چکے تھے، حضرت سرکار کلام کا نام سنتے ہی روانہ ہو گیا۔ جن کی زندگیوں میں کوئی غم نہیں، جن کی آخرت میں کوئی غم نہیں، آج ہم خوش نصیب ہیں فضل حضرت سرکار کلام کا پلیٹ فارم کہ آج ایک مدت سے ایک خواہش اس دن کے اندر تھی کہ خان والے اشرفیہ سے حضرت سرکار کرا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے کوئی بھی اس نظم کو رونق بخشیں۔ میں بہت میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جن سے کہ میں حضرت احسن العلماء کا شکریہ ادا کروں، ان کی بارگاہ میں حجر تبریک پیش کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے قدم سے ہمارے اس قدم کو رونق بخشی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے ہی ان کی توسط سے یہاں آنے والے تمام لوگوں کے خالی جھولیوں کو گوہر مراد سے معمول فرمائے۔ اور اس بات پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، خطاب نہیں تھا یہ میرا، ہمارے بزم کے ایک بہت اچھے ساتھی جو کہ شاعر بھی ہیں اسٹیج پر موجود ہیں، فلم کبھی یہ شعر انہوں نے مجھے لکھ کر دیا جس میں حضرت کی بارگاہ میں بھی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی حضرت کی آمد پر اسٹیج پہ بیٹھ کے ہی نظام الدین اشرف بھائی نے مجھے یہ دیا، بحر احمد بحر خواجہ بحر پیارے مصطفیٰ، بحر احمد بحر خواجہ بحر پیارے مصطفیٰ، مشکلیں آسان فرما سب کی ہے میرے خدا۔ آج کی محفل میں مولا ان کی آمد کے تو خیر، آج کی اس محفل میں مولا ان کی آمد کے تو خیر، مسئلے حل ہو جائیں سارے کر رہے ہیں جو دعا، خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ پہنچ جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ایک بات گزارش کے طور پہ عرض کرنا چاہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ السلام ہوگا۔ اگر یہ کرسیاں نہ لگی ہوتی تو ذکر حضرت صاحب فرماتے ذکر کرواتے آپ کو، لیکن کیونکہ پانی آ رہا تھا جس کے لیے کرسیاں لگانی پڑی تو